पर सुविधा की साथ की। कुंभ में जाने वाले देशी विदेशी सैलानियों और श्रद्धालुओं की सेहत बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र में 100 बेड वाला एक अस्पताल तैयार हो चुका है, जिसमें 10 बेड का आईसीयू वार्ड भी शामिल है, जो सेना के डॉक्टर्स की तरफ से संचालित होगा। खास बात यह है कि इस अस्पताल में छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर विभाग के विशेषज्ञों की टीम यहां पर तैनात होगी। तेरह जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। आस्था के सबसे बड़े मार्ग पर स्वास्थ्य हर हाल में साथ दे, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि मेला क्षेत्र में ही जिला स्तर की मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से तैयार हो गई है। सबसे खास बात ये है कि 100 बेड वाले केंद्रीय चिकित्सालय में 10 बेड आईसीयू के हैं, जिस पर एडमिट होने वाले मरीजों की देखरेख और इलाज प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के डॉक्टर्स करेंगे। कुंभ मेला में जो ये हॉस्पिटल बना है, सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है। खास बात इस बार इस मेले में है कि जो हमारे 10 बेड आईसीयू है वो आर्मी के द्वारा चलाई जा रही है, कैंटोनमेंट इलाहाबाद आर्मी द्वारा, जो मेदांता हॉस्पिटल से कनेक्ट है, जो टेलीमेडिसिन के द्वारा ये काम करेगी। ये सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए बेहद हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। इसमें सटीक इलाज के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समागम भी शामिल है। आईसीयू वार्ड में एआई इनेबल्ड कैमरा भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो प्रयागराज से बाहर मौजूद विशेषज्ञों से टेलीमेडिसिन यानी डिजिटल सलाह लेने में मदद करेंगे। इसके अलावा देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बोली जाने वाली भाषा को समझने के लिए या लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिवाइस लगाया गया है, जो 22 रीजनल और 19 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का हिंदी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर देगा, जिससे डॉक्टर्स और मरीज के बीच भाषाई आधार पर किसी भी तरह का गैप नहीं रहेगा। इससे सटीक बीमारी का सही इलाज भी हो पाएगा। इसमें खास व्यवस्था है कि इसमें सीसीटीवी लगा हुआ है। कैमरा जो इस तरह का कैमरा है कि मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो जो हमारे हर कॉर्नर पे कैमरा लगा हुआ है वो तुरंत कैच करेगा, और जिस कैमरे से कैच करेगा वहाँ मॉनिटर लगा हुआ, मॉनिटर में दिखाई देगा। जैसे मॉनिटर में वो ब्लिंकिंग होने लगेगा, तुरंत डॉक्टर वहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है वो तुरंत उनको देख लेंगे। यहाँ पर जो कई भाषाओं की भी सुविधा ये है कि जैसे और अन्य स्टेट से या बाहर से भी कोई आ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनकी लैंग्वेज कन्वर्टर भी यहाँ लगा हुआ है कि वो कन्वर्ट करके उन्हीं की भाषाओं में उनकी चिकित्सा उपचार की सुविधा कर ली जाएगी। किसी आम अस्पताल की तरह किसी भी विभाग की तहत छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नाक कान गले से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाएंगी। लगभग सभी स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, उनके डॉक्टर्स रहेंगे यहाँ पे, और मेल फीमेल वार्ड की सुविधा है, चिल्ड्रन वार्ड की सुविधा है, सभी तरह की छोटी और बड़ी सर्जरीज की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हमारे पास अगर कुछ बर्न पेशेंट आते हैं, उनका तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसको करके हम मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से प्रावधान किया हुआ है। 3 बेड की एज ए कैजुअलिटी रखी हुई है हमने अभी, जिसको बाद में हम 5 बेड तक भी बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा हमारा पैथोलॉजी की सुविधाएं हैं जो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं हम यहाँ पे उपलब्ध कराने वाले हैं। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, प्रयागराज तक आने और जाने के सफर और अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी है। महाकुंभ को देखते हुए रेलवे की तरफ से यात्री सुविधा के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी वजह से नए प्लेटफॉर्म, नए फुटओवर ब्रिज, यात्रियों के इंतजार के लिए नए होल्डिंग एरिया के अलावा गंगा नदी पर 100 साल बाद एक पुल भी तैयार हो गया है। रविवार को प्रयागराज स्टेशन पर कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। इस महाकुंभ की तैयारी के लिए रेलवे की तरफ से करीब 2 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं। 48 नए प्लेटफॉर्म्स बने हैं, 21 फुट ओवर ब्रिज बने हैं, 23 परमानेंट होल्डिंग एरिया बने हैं,
554 टिकटिंग अरेंजमेंट बने हैं, 21 फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं इस एरिया में अपने, और जो स्टेशंस हैं उनमें बनारस प्रयागराज की डबलिंग हुई है। गंगा जी पे नया ब्रिज बना है, वो ब्रिज भी अभी मैं देख के आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी आके उसका अनावरण करेंगे ब्रिज का। गंगा जी पे 100 साल के बाद में यह नया ब्रिज बना है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार कुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु प्रयागराज तक पहुंचने के लिए रेल का ही इस्तेमाल करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13,000 गाड़ियां चलेंगी, रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के 13,000 गाड़ियां चलेंगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। आस्था अध्यात्म से जुड़े महाकुंभ का आरंभ अगले साल जनवरी में होने जा रहा है। सनातन संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा ये उत्सव 45 दिन तक चलता है। करीब 2 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। हरिद्वार में गंगा के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ आयोजन किया जाता है। 12 साल पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे देश से तीर्थ यात्री आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र भी इस बार 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला होगा। ऐसे में घाटों, अखाड़ों और यहाँ तक कि मंडपों को बेहतर तरीके से समाहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनका प्रवास भी आसान और सुविधाजनक हो। प्रयागराज से संवाददाता पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।